झूठ बोलने वाले की जिंदगी कैसी होती है? यह तो हर कोई जानता है। इंसान को एक झूठ के लिए हजार झूठ बोलने पड़ते हैं। जाने इससे जुड़ी 5 बड़ी सीख इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमेशा झूठ बोलने से क्या होता है और झूठ बोलने वाले की जिंदगी कैसी होती है। शुरू करने से पहले मैं अनुरोध करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। झूठ बोलने में सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि उसे हमेशा याद रखना होता है। जाने जीवन में झूठ बोलने पर इंसान को आखिर क्या फल भुगतने पड़ते हैं। सनातन धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप होता है। इंसान को कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलते बोलते एक न एक दिन बहुत बुरा फंसता है। जीवन में जब कभी भी हम किसी से झूठ बोलते हैं तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक झूठ इंसान के भीतर हजार चिंताएं पैदा करता है, फिर चाहे वह किसी दूसरे से बोला गया हो या फिर खुद से। नियमित झूठ बोलने से क्या होता है, आप अपने जीवन में जितना झूठ बोलेंगे उतना ही खुद की नजरों में गिरते चले जाएंगे। झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी भी समाज में सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाता है। इसे इंसान की सबसे बुरी आदतों में गिना गया है, जो एक न एक दिन उसकी बर्बादी का कारण बनता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर इंसान के जीवन में सत्य और झूठ के क्या मायने हैं। कोई भी मंद बुद्धि व्यक्ति सच को बड़ी आसानी से कह सकता है, लेकिन किसी भी झूठी बात को कहने के लिए थोड़ी समझ वाले व्यक्ति की जरूरत होती है। झूठ बोलने वाला कैसा होता है? जो व्यक्ति अपनी साख बचाने के लिए झूठ का सहारा लेता है, वो उस व्यक्ति के समान होता है जो अपना रुमाल बचाने के लिए कमीज की बाहों से मुंह पोंछता है। झूठ बोलने वाला इंसान हमेशा जिंदगी में असफल रहता है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति को इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि वह कितने बड़े कार्य की जिम्मेदारी ले रहा है, क्योंकि उसे उस झूठ को स्थापित करने के लिए आगे 20 झूठों का आविष्कार करना होगा। झूठ बोलने वाले को कैसे पहचानें? 1. बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलना। झूठ बोलने वाले किसी भी बात को नॉर्मल ढंग से नहीं करेंगे। ये हर बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर या तोड़ मरोड़ कर या और कुछ जोड़कर बात करते हैं। नॉर्मल बात भी करें या किसी के बारे में बताएं तो उनमें अपने लिए रस खोजते हुए या फिर आपको उकसाने वाला शब्द के साथ बात करेंगे। 2. आंख और चेहरे का एक्सप्रेशन। आंख और चेहरे का एक्सप्रेशन बताएगा कि झूठा कौन है। दरअसल झूठ बोलने का व्यक्ति अपनी आंखों से बहुत कुछ कह जाता है। जैसे कि पहले तो वो आंखें मिलाकर नहीं बोलेगा, इधर उधर देखता नजर आएगा। बोलते समय पीठ खुजलाएगा या नाक में उंगली करेगा। कुछ नहीं तो कम बोलेगा या फिर इतना ज्यादा बोल देगा कि आप सब कुछ भूल जाएंगे और अपनी बातों से भटक जाएंगे। 3. घटनाओं में कोई संबंध न होना। झूठ बोलने वाले लोगों की बातों में आपको कोई तथ्य नहीं मिलेगा। वो बातों को मिलाने की कोशिश करेगा और ऐसी बातें करेगा जिसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। जब भी आपको घटनाओं के बीच थोड़ा सा भी फैक्ट न मिले, ऐसे लोगों की किसी भी बात पर पूरी तरह से भरोसा न करें। 4. झूठ बोलने वाला इंसान चुगलीखोर होता है। झूठ बोलने वाले लोग हमेशा इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, जो कि असल में एक प्रकार का बहाना होता है। ये सब वे पर्सनल फायदे के लिए करते हैं और लोगों की सहानुभूति लेने की कोशिश करते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को अपना कुछ याद भी नहीं रहता है। इसे आप उनका बहाना समझें या फिर कुछ और। साथ ही आप इनसे इन्हीं की बात पूछेंगे तो ये आर को सही से जवाब नहीं दे पाएंगे।
5. आवाज ऊंची या धीमी करके बातों से मुकर जाना। झूठे लोग आवाज ऊंची करके बात करते हैं या फिर धीमा आवाज में बात करते हैं। ऐसे लोग अपनी स्थिर और नेचुरल आवाज में बात नहीं करेंगे। इन गुणों वाले लोगों से दूरी बनाएं या फिर पूरी तरह से इनकी बातों पर भरोसा न करें। झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन सच्चाई के सामने झुकना ही पड़ता है। झूठ बोलने के सकारात्मक परिणाम तो कम ही होते हैं, अगर समझे तो हर एक झूठ परिस्थिति पर निर्भर करता है। जिस झूठ से आगे चलकर दो जिंदगी बर्बाद हो, वहां सच ही सही होता है। सच्चाई वह सकारात्मक ऊर्जा है जो हमेशा किसी व्यक्ति को झुकने नहीं देती। सच तो कड़ीडीडीएचवा होता है, लेकिन सच्चे व्यक्ति कभी कमजोर नहीं पड़ीडीआहते। सच बोलने पर आत्मबल में वृद्धि होती है और झूठ बोलने पर ग्लानि। नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव सच बोलने से होगा या झूठ बोलने पर आप स्वयं निर्णय कर लेंगे। हमेशा कोशिश कीजिए कि सच ही बोला जाए। झूठी बातें अपने में विरोधाभास रखती हैं और शरीर की अधिक ऊर्जा लेती है, जबकि सच बोलने में ऊर्जा खर्च नहीं होती। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। अगर आपके पास इस बारे में कुछ अनुभव या विचार हैं तो उन्हें भी बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें।